हेलो, नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम एनसीईआरटी द्वारा जारी नए सिलेबस सत्र 2023-24 के कक्षा 9 के गणित विषय के पाठ्यक्रम की प्रश्नावली 11.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 11वीं प्रश्नावली के एक इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी थी। उसमें हमें इस प्रश्नावली में काम आने वाले सभी सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था। अब इस प्रश्नावली में उसी सूत्रों की श्रृंखला में से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो काम आएंगे वो हम उनका थोड़ा रिवाइजन करेंगे और इस प्रश्नावली में काम आने वाली बातों का थोड़ा रिवाइजन के तौर पे सीख के उसका अध्ययन शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं। इस प्रश्नावली में गोला स्फीयर से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, तो हम पढ़ लेते हैं कि हमने स्फीयर को किस प्रकार से पढ़ा था। स्फीयर को इस प्रकार से पढ़ा था कि एक वृत्ताकार कागज को व्यास के अनुदिश घुमाने पर बनने वाली आभासी आकृति गोला कहलाती है। मान लीजिए कोई वृत्ताकार हमारे पास कागज होता है और उसको हम अगर व्यास के अनुदिश घुमाते हैं तो जो आकृति बनती है वो आकृति क्या कहलाती है? गोला कहलाती है। कैसे, देखिए हम इसको समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए कि ये वृत्त है अपने पास, इसको अगर हम घुमाते हैं ऐसे तो जो आकृति का आभास हो रहा है ये आकृति एक गोलाकार आकृति है और ये लास्ट में हमें इस प्रकार से नजर आएगी गेंद की तरह। ये होता है गोला। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो यहाँ लिखा है। गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? अर्धगोला कहलाता है। और ये अर्धगोले का चित्र है। जैसे ही हम गोले को बीचों बीच से काट देते हैं तो इस प्रकार से हमें वो नजर आने लगता है। इसका दो आधा भाग तो ये जो कर्व्ड सरफेस था वो रह गया और एक वृत्ताकार भाग इसका बन जाता है। गोले का जो पूरा सरफेस होता है वो घुमावदार होता है, यानी कर्व्ड होता है, यानी वक्राकार होता है। तो इसमें एक ही सरफेस होता है और एक ही सरफेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र रहता है वो है 4πr²। 4πr²। और गोले में एक जो पृष्ठ होता है सिंगल पृष्ठ वो वक्र भाग का वक्राकार होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 4πr²। और अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले में दो पृष्ठ हो जाते हैं। एक तो वक्रीय भाग, ये जो गोलाकार भाग है ये वाला, और एक हो जाता है ये वृत्ताकार भाग। तो इस वक्राकार भाग की बात करें CSA कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका तो सूत्र होता है 2πr²। ये 4πr² था, इसका आधा हो गया 2πr²। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें यानी ये कर्व्ड भी आ जाना चाहिए और ये वृत्ताकार भी भाग आ जाना चाहिए। पूरा जो सरफेस होता है ये इस सरफेस का होता है 3πr²। 3πr²। अब इस श्रृंखला में हमें आगे के प्रश्नों को हल करना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमें इस प्रश्नावली में 11.2 प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में दिया गया है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे 3 बिंदुगत हमें प्रश्न दिए गए हैं। हमने उनको एक वृत्ताकार रूप में बना भी लिया है। वृत्ताकार रूप ही हम इस पे बना सकते हैं। हालांकि ये एक गोला है यहाँ पे, और ये छोटा गोला है और ये बड़ा गोला है। स्फीयर की ये त्रिज्याएं यहाँ पे दी गई है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब बाहर के ये पूरे हिस्से का क्षेत्रफल इसमें पूछा गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो हमने अभी पढ़ा है कि 4πr² होता है। तो हम इसको हल करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। सबसे पहले हम लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ पे 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, r² की जगह में लिखना पड़ेगा 10.5 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करें तो 4 गुणा 22/7 गुणा यहाँ पे 10.5 इंटू 10.5, घात 2 लगने के कारण ये क्या आ जाएगा? 2 बार इसका गुणन पुनरावर्तन हो जाएगा। अब देखिए, इस 7 से ये 10.5 है वो 1.5 बार करता है। 1.5 बार करता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली जितनी राशि है ना, कौन कौन सी? 4, 22, 1.5 और 10.5, इन सब को गुणा करके इसका हल निकालना है। इसका उत्तर आ जाएगा 1386। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है,
क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने पहले बिंदुगत प्रश्न का उत्तर। दूसरे में हमने गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो यहाँ पे लिख दिया है, तो हम सीधा ऐसे लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसमें हम लिखेंगे 4 गुणा 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह में 5.6 पे घात 2 लगानी पड़ेगी। 5.6 इसमें आर का मान, इसमें आर बराबर कितना है 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ये हमने यहाँ पे लिख दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब देखिए आगे हम इसको हल करें तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 4 × 22/7, फिर ये 5.6 पे जो घात 2 लगी है इसके कारण 5.6 कितनी बार गुणन पुनरावर्त में आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। इस 7 से ये कितनी बार कट जाएगा 0.8 बार कटेगा। अब जब हम इसको 4 को 22 को 0.8 को और 5.6 को आपस में गुणा करेंगे तो इसका हमें उत्तर मिलेगा 394.24। ये गुणा आप रफ कागज पे करके चेक करेंगे तो इसका गुणा आ जाएगा 394.24। अगला ये जो 3 नंबर बिंदुगत प्रश्न है इसमें आर का मान हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लिखेंगे 4πr² होता है। यहाँ पे हम 4 × 22/7 लिखेंगे, इंटू फिर हम लिखेंगे 14 पे घात 2, फिर 4 × 22/7 गुणा 14 गुणा 14। ये 7 इससे 2 बार कट जाता है और जब हम 4, 22, 2 और 14 को गुणा करते हैं तो इसका उत्तर मिलता है हमें, गुणा करने पर मिलेगा 2464 और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने तीसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर है। तो हम इसको ANS 3 लगाएंगे, इसको हम ANS 2 लगाएंगे। इस प्रश्न को आप सूत्र के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्न व्यास वाले, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें प्रत्येक प्रश्न में क्या दिया गया है हल करेंगे हम इसे। तो प्रत्येक प्रश्न में हमें मिलेगा डायमीटर, व्यास। किसका? गोले का व्यास, गोले का व्यास। और गोले के व्यास को हम D से डिनोट करते हैं, डायमीटर। ये दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर। अब हम जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें आर की आवश्यकता होती है, मतलब रेडियस की आवश्यकता होती है, त्रिज्या की आवश्यकता होती है। और डायमीटर में दिया हुआ तो हमारे पास त्रिज्या हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, D/2 करके आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी व्यास से आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो उस माध्यम से हम क्या करेंगे, अगर डायमीटर 14 है तो उस गोले की त्रिज्या मतलब आर जो होती है वो D/2 होती है, यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी कितनी आ गई त्रिज्या, हमें कितनी मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। गोले का, देखिए संपूर्ण गोले में एक ही पृष्ठ होता है, वो भी वक्राकार होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, एक ही बात है, उसका सूत्र 4πr² होता है। तो 4πr² में हमें ऐसे नहीं कहा गया कि पाई का मान आप अन्यथा रखेंगे, तो हम लिखेंगे 4 × पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, इंटू r² की जगह में 7 × 7, r² की जगह में लिखेंगे 7 का स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे 4 × 22/7 लिखेंगे, फिर 7 × 7 लिखेंगे, ये 7 का स्क्वायर था इसलिए एक 7 से ये 7 कट गया,
अब इन सब को हम गुणा करेंगे 4, 22 और 7 को, तो हमें इसका गुणनफल मिलेगा 308। अब क्षेत्रफल निकाला है तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक लिखेंगे, और ये हम पहले उत्तर को प्राप्त कर चुके हैं, ANS फर्स्ट। इसी प्रकार देखिए इस दूसरे में हम हल करेंगे, तो इसमें भी हमें क्या दिया गया है, डायमीटर। इसको हल करें तो ऐसे दिया गया है कि गोले का व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं और D से दर्शाते हैं, वो दिया गया है हमें 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करनी है, गोले की त्रिज्या निकालनी है, क्योंकि हमारे सूत्र में त्रिज्या काम आ रही है। तो गोले की त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या R नाम से हम दर्शाते हैं, और वो D/2 होती है, व्यास बटा 2, मतलब 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, वो होता है 4πr², 4πr²। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 की जगह 4 लगाएंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, r² की जगह 10.5 का स्क्वायर करेंगे। 4 गुणा 22/7 लिखने के बाद हम 10.5 को 2 बार आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि 2 घात लगी हुई थी। 7 से ये 10.5 1.5 बार कटता है। जब हम 4, 22, 1.5 और 10.5 को गुणा करते हैं तो हमें इसका गुणनफल मिलता है 1386, और इसका जो मात्रक आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये अपने दूसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर है, तो हम इसको ANS 2 लिखेंगे। मुख्य बात है कि सूत्र में हम किस प्रकार से इस मान को रख लेते हैं, रखने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह हम उस मात्रक को हम क्या लिख लेते हैं, वर्ग इकाई के तौर पे लिख लेते हैं। इसमें देखिए जो दिया गया है वो सेम टू सेम रिपीटेशन से प्रश्न हो रहे हैं। गोले का व्यास दिया गया है, गोले का व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या निकालना है, गोले की त्रिज्या फाउंड करनी है, त्रिज्या निकालनी है R। तो R होती है D/2, डायमीटर अपॉन 2, 3.5/2, ये हो जाएगी 1.75 सेंटीमीटर। फिर हम क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², 4πr²। अब हम क्या करेंगे, इस 4πr² की जगह 4 की जगह 4 पाई की जगह 22/7 इंटू r² की जगह में 1.75 पे घात 2 लगानी होगी। फिर हम इसको आगे हल करें तो 4 गुणा 22/7 गुणा 1.75 गुणा 1.75 करना होगा। इस 7 से अगर हम इस 1.75 को काटें तो ये कटता है 0.25 बार। अब हमें क्या करना है, इस 4, 22, इस 0.25 और 1.75 को गुणा करना है। रफ कॉपी में हम गुणा करेंगे तो इसका हमें उत्तर मिलेगा 38.5। आप इसको एक रफ पेज पे गुणा करके ज़रूर देख लीजिए। इसका उत्तर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, और हम इसको ANS 3 नाम दे देंगे, क्योंकि इसका तीसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ रोक के आप इस बोर्ड पे लिखी हुई बातों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक गुणा करने में हमें गलती दिख रही थी। यहाँ पे इन 4, 22 और 7 का गुणा 616 आएगा, तो इसका जो पहले का उत्तर है, पहले बिंदुगत प्रश्न का उत्तर, वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
इसमें आप थोड़ा सुधार कर लीजिए। ये गलती से गुणन संक्रिया में गलत उत्तर मिल गया था। अगला 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, अर्धगोले से संबंधित पूछा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले में 2 प्रकार के फलक होते हैं, दोनों प्रकार के फलकों का हम अलग अलग क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक तो घुमावदार फलक होता है, जैसे ऊपर ये से गोल घुमा हुआ है, इसको वक्र पृष्ठीय बोलते हैं CSA। और एक इसका एक वृत्ताकार हिस्सा और होता है, इसको हम बोलते हैं, ये वृत्तीय भाग है। तो ये वृत्तीय भाग और जब ये CSA मतलब करोड़ भाग अगर मिल जाता है, ये प्लेन भाग और करोड़ भाग ये वक्रीय भाग, तो ये TSA टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना होता है। और TSA का जो सूत्र है हमने यहाँ पढ़ा है कि अर्धगोले का जब केवल वक्र पृष्ठीय निकालना हो तो 2πr² है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 3πr² है। यहाँ पे हमें अर्धगोले का क्या पूछा गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और दिया गया क्या है, त्रिज्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि अर्धगोले यानी हेमिस्फेयर, अर्धगोले की त्रिज्या मतलब रेडियस, आर हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दिया गया इज इक्वल टू 10 cm, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हम सूत्र लिखते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आगे के क्वेश्चनों में ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, इस नाम की जगह हम लिखेंगे TSA टोटल सरफेस एरिया, और वक्र पृष्ठीय की जगह हम लिखेंगे CSA करोड़ सरफेस एरिया। ये हमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के बाद हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम की जगह TSA लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 3πr²। अब हमें क्या करना है, 3πr² में पाई का मान 22/7 ही लिखना है। इसका हो जाएगा 3 × 22/7 × 10⁻²। इसको आगे हल करें तो इसका आ जाएगा 3 × 22/7 × 10 × 10। इन सब को हल करके, यहाँ पे देखिए पाई का जो मान है वो हमें दिया गया है कि पाई बराबर कितना लेना है, 3.14 लीजिए। पाई बराबर कितना लेना है, 3.14। तो पाई की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3.14। इन सब को जब हम गुणा करेंगे तो 3 को 3.14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 942.00। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे 942। अब जो क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग मात्रक लगाना पड़ेगा, मात्रक क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट की वर्ग लगानी पड़ेगी। यूनिट यहाँ पे क्या दी गई है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये अपना उत्तर हो गया। आप इसको क्लास को रोकिए, कॉपी में लिखिए। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो इसको थोड़ा रिवर्स लेके बैक लेके क्लास को रिपीट दोबारा देखिए, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से ये छोटा सा प्रश्न दिया गया था, आसानी से हल हो सकता है। अगला अपना चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई गुब्बारा था, यहाँ पे जो गुब्बारा है वो हमें किस रूप में लेना पड़ेगा, गुब्बारा बन जाएगा गोला, स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर को हम क्या, गुब्बारे को हम क्या मानेंगे, गोला। अब देखिए 2 गोले हैं, एक मतलब 2 गुब्बारे हैं, अर्थात 2 गोले हैं। पहला गोला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, दूसरा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला।
ये यहाँ से कैसे हुआ, ये इसमें हवा भरने से हुआ। गुब्बारा था तो ये गोलाकार गुब्बारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का बन गया हवा भरने की वजह से। तो हमें तो उस गुब्बारे का तात्पर्य एक गोले से लेना है, यानी दो ऐसे गोले हैं जिनकी एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ही गोलों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले का जो r है r1 ले लेते हैं, वो 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये ओडेस वाले का r2 ले लेते हैं, इसको 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यानी पहले गुब्बारे का अर्थात पहले गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय, इन दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इसके लिए होगा और 4 पाई आर स्क्वायर ही इसके लिए होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए हम क्या कर लेंगे, इस 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर के लिए हम क्या लिख देंगे, अनुपात, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ r1 लिख देंगे, यहाँ r2 लिख देंगे, क्योंकि इसको हमने r1 माना है, इसको r2 माना है। अब इसको देखिए, 4 × 22/7 ऐसे लिखें या न लिखें, r1 का मतलब 7 का स्क्वायर अनुपात 4 × 22/7 × 14 का स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना है कि 4 से 4 कट गया अनुपात, और भिन्न एक प्रकार से एक रूप में ही होती है। ये हो गया 7 × 7, अनुपात में बचा 14 × 14। इसको 7 से काटे तो यहाँ बचेगा 2, इसको 7 से काटे तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ 1 × 1 1 बचा अनुपात, यहाँ 2 × 2 4 बचा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 1:4। इसका क्या आ जाएगा, 1:4 उत्तर हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की आवश्यकता बस यही है कि r1 पहले छोटे गोले की त्रिज्या r1 और दूसरे बड़े गोले की त्रिज्या r2 लेके दोनों को एक अनुपात के रूप में रखने से, अनुपात के रूप में रखो चाहे भिन्न के रूप में रखो, एक ही बात है। अगर 4 पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर बट्टा 4 पाई r2 स्क्वायर लिखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, बट्टा का अनुपात बट्टा में आएगा और अनुपात के चिन्ह के अनुपात के चिन्ह के साथ आएंगे। इस प्रकार से ये चौथे क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 1:4। आसान और सरल क्वेश्चन था, इसको आप नोट रखिए, लिख के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगले अपने क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई कटोरा है अर्धवृत्ताकार, पीतल का बना हुआ है, अर्धगोलाकार। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि जो अपना पीतल का कटोरा है, पीतल से बने अर्धगोलाकार कटोरा, पीतल का अर्धगोलाकार कटोरा बराबर अर्धगोला, यानी अर्धगोलाकार कटोरा है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। इस बात का हमें विशेष पहले लिख के बता देना है कि जो हम अर्धगोले की विमाएं जो लिखेंगे वो सारी विमाएं उस कटोरे से संबंधित होगी, पीतल के अर्धगोलाकार कटोरे से संबंधित होने वाली है। अब हम लिखेंगे कि अर्धगोले का व्यास हमें दिया गया, डायमीटर हमें दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r कितनी होती है, d/2 d/2 बराबर 10.5/2 बराबर 5.25 सेंटीमीटर।
इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। आर का मान मिल गया हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके आंतरिक भाग का, यानी आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या अगर हमें मिल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, आंतरिक भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कटोरा होगा वो खोखला होगा और उस खोखले, इस प्रकार से खोखले कटोरे में जो अंदर कलई करानी है, कलई वो अंदर अंदर हिस्से में होगी, वक्राकार भाग के अंदर ही होगी, इसमें अंदर अंदर, ये ऊपर से खुला होगा कटोरा होगा तो इसका क्या निकालेंगे हम, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का CSA करोड़ सरफेस एरिया हम लिखेंगे, अर्धगोले का CSA करोड़ सरफेस एरिया। अर्धगोले का CSA लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा समझ लिया था कि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, CSA लिखेंगे, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, TSA लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय के लिए ये करोड़ सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 2πr²। अर्धगोले का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। इसमें देखिए 2 × 22/7 × r² की जगह 5.25², इसका हो जाएगा 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25। ध्यान दीजिए ये इससे कट जाएगा 0.75 बार। अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो संख्या आ रही है 2 22/7 में से 7 तो कट गया, 2 22 और 0.75 और 5.25, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हमें उत्तर मिलेगा 173/25 सेंटीमीटर²। यानी जो अर्धगोलाकार कटोरा है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 273.25 सेंटीमीटर² है। 273.25 सेंटीमीटर² है। अब हमें क्या करना है, इसका व्यय ज्ञात करना है, इस पर कलई करानी है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कलई का व्यय किस प्रारूप में दिया गया है वो हम यहाँ लिख के बताएंगे कि 16 रुपये लगते हैं 100 सेंटीमीटर² के। 100 सेंटीमीटर² पर कलई का व्यय है 16 रुपये, ऐसा दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर पर कलई का व्यय कितना हो जाएगा 16/100 रुपये। अब हमें करवाना कितने पे है, 173.25 सेंटीमीटर² पर कलई का व्यय कितना हो जाएगा 16/100 गुणा 173.25। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 16 को 173.25 से गुणा करके 100 का भाग लगाना पड़ेगा। उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, वो लागत प्राप्त हो जाएगी, वो राशि प्राप्त हो जाएगी जो राशि 173.25 सेंटीमीटर² पर कलई कराने पर हमें व्यय करनी होगी। तो इसका हमें उत्तर मिलेगा 27.72 रुपये। इसका हो जाएगा उत्तर। लास्ट में हम लिखेंगे अतः अर्धगोलाकार पित्तल के अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने की कुल लागत 27.72 रुपये होगी। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इसको आप सेव रखिए, कॉपी में लिख लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगला छोटा सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी छोटे से ही पार्ट में हो जाएगा। लिखा हुआ है कि उस
गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात कीजिए, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको लिखेंगे। ऐसा इसमें दिया गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बराबर में हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब इसमें से हमें कौन सी अज्ञात विमा नजर आ रही है, वो आर अज्ञात विमा नजर आ रही है। तो आर का मान हम आसानी से इसका निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इसको 4 इंटू 22/7 गुणा आर स्क्वायर के बराबर 154 रखेंगे। यहाँ आर स्क्वायर को एक बार रहने देंगे, बराबर में जो 154 है उसके गुणा में तो चला जाएगा ये 7, और इसके बट्टा में चला जाएगा 4 और 22, 4 गुणा 22। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस 4 से इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है 3। 4 से ये नहीं कटेगा, ये 154 इस 22 से कटेगा। कितनी बार कटेगा? 7 बार। कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? आर स्क्वायर का मान आ गया, ऊपर तो 7 गुणा 7, नीचे 4 है तो इसको 2 गुणा 2, मतलब आर स्क्वायर बराबर 7/2 का स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना है? 7 भी ऊपर 2 गुणा हो रहा है और 2 भी नीचे 2 बार गुणा हो रहा है। इसका मतलब आर का जो मान आएगा वो आएगा 7/2, यानी आर बराबर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होती है वो 1 मिमी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था, छोटे ही रूप में दिया गया था ये। इसका उत्तर भी छोटे ही तरीके से हो जाएगा, सिर्फ एक सूत्र के माध्यम से 4/r² के माध्यम से हम इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। इसको सेव रखिए, स्क्रीनशॉट या अपने कॉपी में लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया गया, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न में जो चीजें दी गई है वो इस बोर्ड पे हमने लिख दी कि चंद्रमा का व्यास d अगर 1 है तो पृथ्वी का 4 है, यानी इसका 1/4 हिस्सा, 4 का चौथा हिस्सा 1 होता है। तो इस पृथ्वी का डायमीटर अगर 4 है व्यास, तो इस चंद्रमा का डायमीटर 1 होता है। ऐसा इसमें दिया गया है। ये पृथ्वी का हमने एक प्रकार से एक डायग्राम बना दिया। ये गोलाकार आकृति मानिए, इसको वृत्त ये दिखाई दे रहा है बोर्ड पे इसलिए। और चंद्रमा का इससे चौथा हिस्सा यानी 4 तब इसका 1। इसे सॉल्व करने के लिए हम वो बात लिख देते हैं कि दिया क्या गया, चंद्रमा का अनुपात पृथ्वी के साथ दिया गया और व्यास यहाँ पे प्रदान किया गया है कि पृथ्वी का व्यास 4 होता है तब चंद्रमा का 1 होता है, चौथा ही दिया गया है। हम इसे और थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए इस चंद्रमा के व्यास को 8 और इसके व्यास को 2 मान सकते हैं। 8 का चौथा ही, यानी 8 में 4 का भाग देने पर कितना आता है? 2 आता है, चौथा ही हिस्सा होना चाहिए। तो पृथ्वी का अगर 8 होता है तो चंद्रमा का कितना होता है? 2। पृथ्वी का अगर मान लीजिए 12 होता है तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? 3, यानी चौथा ही हिस्सा 1/4 इसका है। तो हम इसको 2 और 8 मानेंगे, ये और आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, व्यास कितना है? पृथ्वी का 8, चंद्रमा का 2, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है d/2। त्रिज्या कितनी होती है? d/2। तो त्रिज्या को हम ऐसे कोष्ठक में लिख देंगे d/2। तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? इसके भी 2 के बटा में 2, इसके भी 8 के बटा में 2।
तो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 1:4। सेम ही आएगा 1:4 ही। वैसे देखें तो 1:4 इनका था, 1:4 ये इनका था। सेम संख्या का अनुपात में भाग गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको भी हम सरल करके 1:4 लिख सकते थे। 1:4 को ही हमने 2:8 बनाया था ताकि ये त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 बन जाए। अन्यथा अगर इसको 1 और 4 ही लेते तो 1/2:2 बनता। वो थोड़ा सा और आगे चल के इसको 2 से गुणा करना पड़ता, इसकी बजाय हमने इसको यहाँ से ही डबल ले लिया। अब हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का पहले यहाँ सूत्र लिख देते हैं। इसका तो होता है 4πr², इसका भी होता है 4πr²। r इसका 4 आ जाएगा, इसका r 1 आ जाएगा। देखिए 4 गुणा पाई गुणा a का स्क्वायर अनुपात 4 गुणा पाई गुणा 4 का स्क्वायर। 4 पाई इधर भी है, 4 पाई इधर भी है। अनुपात और भिन्न एक प्रकार से एक ही रूप में होती है, तो 4 और पाई दोनों आपस में क्या है, कट जाएंगे। यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 अनुपात 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुणा 4 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:16। लास्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रखें, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलो, क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो हमने CSA पढ़ा था, करोड़ सरफेस एरिया। ये शॉर्टकट रूप हम आगे ले लेंगे, लिख लेंगे। ये ज्ञात करना है। दिया हुआ ऐसा है कि ये कोई कटोरा है, वो मोटी स्टील से बना है। इसके अंदर से जो त्रिज्या मापी जाती है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये स्टील जो है 0.25 सेंटीमीटर है। तो बाहर का जो करोड़ सरफेस एरिया है वो कितना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बाहर का करोड़ सरफेस एरिया निकालना है। तो बाहर की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। बाहर की त्रिज्या कैसे निकलेगी, अंदर की त्रिज्या प्लस मोटाई जो है वो पूरी क्या हो जाएगी, बाहर की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है अंदर की, फिर बाहर तक गए तो 25 सेंटीमीटर और बढ़े तब बाहर पहुँचे ना। तो यहाँ देखिए हमने वो लिख लिया जो प्रश्न में दिया गया है। इस बात को अपने उत्तर के प्रारूप में कैसे लिखना है वो यहाँ पे हमने लिख के रख लिया। कटोरे का सिंबल बना लिया, मोटे स्टील को मानते हुए अर्धगोलाकार बना लिया। अर्धगोलाकार कटोरा क्या है, हमारा अर्धगोला है। अर्धगोले की मोटाई यानी इस कटोरे की मोटाई कितनी दी गई है, 0.25 सेंटीमीटर। अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या की क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। तो आंतरिक त्रिज्या अपनी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, प्लस मोटाई कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो बाहर की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। अब हम बाहर की त्रिज्या हमारे पास जब होती है तो हम अर्धगोले का बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। CSA वक्र पृष्ठ का मतलब होता है घुमावदार जो पृष्ठ है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे और उस सूत्र में हम r का मान लिख देंगे बाहर की त्रिज्या का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम नहीं लिखेंगे, CSA लिखेंगे। करोड़ सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2πr²। यहाँ हम 2πr² की जगह 2 का मान 2 जो सीधा होता है वो लिखेंगे,
पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 5.25 है। 2 गुणा 22/7 गुणा 5.25 का स्क्वायर। इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 5.25 गुणा 5.25। ये 5.25 इससे कट जाएगा 0.75 से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 22 गुणा 0.75 है, फिर 5.25 है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल जो आएगा, हम रफ कॉपी में इनका गुणा करेंगे और गुणा आएगा अपना इसका 173.25 173.25 और इसका मात्रक हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, एरिया का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये अपना हो जाएगा उत्तर। छोटा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात थी नहीं। आंतरिक त्रिज्या के माध्यम से हम बाह्य त्रिज्या कैसे निकालें, वह यह बात ही यहाँ पे नहीं थी। बाकी ये 2πr² से CA से हम निकालते आए हैं अर्धगोले का। अगर TS से पूछते हैं अर्धगोले का तो 3πr² होता है, पूरे गोले का 4πr² होता है। इस माध्यम से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा नया अगर कुछ आया तो ये आया कि आंतरिक त्रिज्या दे दी और बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, तो मोटाई जो दी हुई थी उसके माध्यम से हमने बाहर की त्रिज्या निकाल के इसका सॉल्यूशन कर लिया। आप इसको सेव रखिए, अपने कॉपी में लिख के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला 9वां क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या, यानी लंबवर्तीय बेलन, कोई बेलन है इस प्रकार से, ये r त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। मान लीजिए कि कोई गोला है, इस प्रकार से गोला है, उस पर एक बेलन है, इस प्रकार से एक बेलन बना हुआ है, वो इस r त्रिज्या वाले गोले को पूरी तरह से ढका हुआ है। ऐसे भी एकदम चिपका हुआ है और ऊपर से भी इतना ही बड़ा है जितना कि ये गोला बड़ा है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से है। अब इसमें क्या बताया गया है कि पूर्णतः घेरे हुए है, तो आकृति में आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ये गोला है, इसके ऊपर वृत्त एक, ये बेलन एक प्रकार से इस प्रकार से सेटो सेट यानी इसके ऊपर पूर्णतः घेरे हुए दिखाई हमें दे रहा है। हमें प्रश्न पूछ रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊपर 1 और 2 में जो आपने किया उनके अनुपात निकालिए। यहाँ इस आकृति के माध्यम से हम क्या देख पा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि बेलन की जो त्रिज्या है, इस बेलन की त्रिज्या, ये त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या के बराबर है। बेलन की त्रिज्या अगर r है तो गोले की त्रिज्या भी क्या है, r है। दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। और बेलन की ऊंचाई, जैसे मान लीजिए बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ये बेलन की ऊंचाई इस गोले की त्रिज्या की दोगुनी है, यानी इस व्यास के बराबर है। r ये जुड़ के इस ऊंचाई के बराबर क्या रहा है, इसका माप आ रहा है। यानी इस गोले की बेलन की जो ऊंचाई है वो इसके 2r के बराबर है। अब हमें प्रश्न जो हल करने हैं उसकी हम बात करें। पहले क्या हल करना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे, TSA टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 4πr²। r यहाँ पे सब में r की जगह r ही लेना है, रेडियस का मान r ही लेना है, तो इसका आ जाएगा 4πr²। पहले का ये NS हो जाएगा, उत्तर यही है कि 4πr²। जब r त्रिज्या होती है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। दूसरे में क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हालांकि ये जो सूत्र है वो अपनी प्रश्नावली में नहीं आया था, फिर भी हमें पता होना चाहिए। पीछे की क्लास में हमने ये पढ़ा है कि बेलन का CSA लिख रहे हैं, ध्यान देखना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh सूत्र होता है इसका। अब हम देखो
2 इंटू पाई इंटू आर की जगह आर, एच की जगह हम लिखेंगे 2r। एच इसकी ऊंचाई कितनी है, 2r के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 गुणा होकर 4 हो जाएगा। 1 पाई आया है, 2 बार r गुणा हो रहा है तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। ये दूसरे का उत्तर है अपने। अब देखिए तीसरे का अगर हम हल करना चाहें तो क्या 1:2 में जो आया है उनको अनुपातों के रूप में लिखें। तो पहले में यानी बेलन का TA से टोटल सरफेस एरिया कितना है, वक्र पर यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r स्क्वायर अनुपात हमें करना है इसका बेलन का CA से कर्ड सरफेस एरिया, इसका भी है 4 पाई r स्क्वायर। यानी सेम संख्या आई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 1:1। ये हो गया तीसरे का उत्तर। आसान सा क्वेश्चन था। फिर आकृति को हमें समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें ज़्यादा कठिनाई हम नहीं मान सकते। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कुछ कम समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ खामियां या कमियां या कुछ नज़र आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आप इस प्रकार से इसमें हम कुछ सुधार करेंगे। आपके सुझाव हमारे तक आएंगे तो हम ज़रूर आगे की क्लासों में सुधार करके आप तक क्लासों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखा आपने। हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास कैसी लगी वो कमेंट के माध्यम से बता के क्लास को लाइक कर दीजिए। अन्य किसी ज़रूरतमंद छात्र के पास इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।